अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो याद रखना वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की कामना मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी में उत्साह और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप ऐसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को डोट ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर देख लिया और रो कर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खो कर भी देख लिया। यह जान लिया कि वही जिंदगी जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आप उस समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वही हो कर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं।
दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर कर लूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो इस भगवान रात को डोट पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे थे। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार की जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी कट गई और तुम कह रहे हो कि शांत रहूं। वह मंत्री समझाने की कोशिश करता है और बिना सुने अकारण मंत्री को कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। इसका मंत्री कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता। इस बात को सुनकर राजा को लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए उसे बंद किया है। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है, घने जंगलों में चला जाता है और रास्ता भटक जाता है, लेकिन रास्ते में उसे आदिवासी घेर लेते हैं। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा की पैर की अंगुली कट चुकी हैं। इसको देखकर उसका मुखिया कहता, किसी इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान पूरा नहीं है। एक अंग काटा हुआ और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार के लिए जाते हैं तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में
देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। हमें हर मुश्किल को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सीखा कर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। जो कुछ भी है यह वर्तमान है, जो बीत गया वह नहीं आएगा। जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं और अपने विचारों में ढल जाते हैं। जिस प्रकार शरीर बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उम्मीद आपके रिश्तों को कमजोर बनाती है और उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये सभी मन के अनुशासन है। स्वार्थ की सभी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वामित्व और अहंकार को भी बस में करना आवश्यक है।
भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है, यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। मन सफेद कपड़े के समान है, इस पर जैसा रंग डालोगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान को छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर दो और वृत्तियों का समाधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, क्योंकि जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते हैं व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है और ना ही कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए स्वयं पर भरोसा करो। हर किसी का जन्म किसी ना किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और केवल कर्म करते रहो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा लगने लगता है। आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। विश्वास का उत्तम उदाहरण है, अर्जुन ने नारायणी सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने विश्वस्त व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत उसके चेहरे से होती है, लेकिन संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं चलता, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दे, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें तुम कितना भी प्रेम और सम्मान दो, लेकिन वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं तथा कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने की से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास कर रहा है, और विश्वास रखिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर अदा करेगा। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग उपवास केवल अन्न का रखते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निकल जाए।
तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कौन कहता है कि तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। प्रेम सिर्फ अपने काम और ऊपर वाले से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। महत्व हमेशा खुद को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आप अपना आत्मसम्मान ही खो देंगे। धोखे सबके याद हैं, सिर्फ रिश्ते बनाए रखने हैं, इसलिए चुप रहता हूँ। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, हमने तेरी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें, यह अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा और काशी है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ, वे खैरात में मिलेंगे। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह तपना होगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में।
जिनके हुनर बोलते हैं। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह तुम्हारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मुस्कान और मदद, यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार फिर से प्रयास करो और यह ठीक भी है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बस दिलों को जीतना ही मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में भी खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई है, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत दृढ़ता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल और कपट से तो केवल महाभारत ही रची जा सकती है। ये 5 चीजें आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, लेकिन याद रखना, रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे ही जाते हैं, लेकिन जिसके पास गुण हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। जब हम धन कमाते हैं तो चीजें घर में आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ प्यार, सेहत और खुशी भी आती है। धन से नहीं मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में भले ही स्वर्ण कलश लगा होता है, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियां पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।
अगर आपकी समस्या जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसका कब कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करें और आपसे क्षमा ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करें, अनुचित करें और बाद में क्षमा मांगे तो क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके के लिए शुभ ही है। और चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। बिना कुंडली मिलाए जीवन भर चलने वाला एकमात्र संबंध मित्रता है। अगर नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है, तथा हम जितना पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है और हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठता है तो उसे गुणवान समझ लिया जाता है और वह सम्मान का पात्र समझा जाता है, लेकिन एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में बैठता है तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। अगर मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसकर ही इंसान पाप कर्म करता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इस दुनिया में 2 ही नियम काम करते हैं, या तो आप देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। उस प्रेम विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, उस मित्रता पर भरोसा करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से समझ ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन आपको कुछ ही लोग समझते होंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है
वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। कृष्णा कोट्स इन हिंदी ज्ञानवर्धक, कृष्णा कोट्स इन हिंदी कुछ ज्ञानवर्धक, कृष्णा कोट्स इन हिंदी नीचे दी गई है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है।
निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कृष्णा कोट्स इन हिंदी। महाभारत में कृष्ण के कहे 10 अनमोल वचन यहाँ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए 10 अनमोल उपदेशों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।